जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कर्म का फल अवश्यमेव मिलता है। उसमें से भी व्यक्ति अगर पूजा पाठ कर रहा हो, भक्ति में हो, किसी साधना अनुष्ठान में हो, तो इसका फलाफल तो हमें निश्चित ही प्राप्त होता है। कई बार जब जीवन के हम काफ़ी संघर्षमय स्थिति से गुजर रहे हों, विपरीत परिस्थितियाँ हों, उस वक्त ये फल हमें तो अवश्य प्राप्त हो जाता है। एक बार की बात है, बाबा नीम करौली जी महाराज का एक अलौकिक प्रसंग है, जिससे आप समझ जाएंगे कि जो लोग भी भक्ति करते हैं ईश्वर का, वो कभी निष्फल नहीं जाता, कभी जाया नहीं होता। उसका फल अवश्यमेव प्राप्त होता है, और ये तब ज़्यादा प्राप्त होता है जब हम जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हों। उस वक्त निश्चित ही ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, आशा की किरण जगाते हैं और हमारे मन को भाव विभोर कर देते हैं। बाबा नीम करौली जी से जुड़ा ये प्रसंग है। बात उन दिनों की है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस वक्त श्रीमती मुन्नी देवी ईश्वर की अनन्य भक्त थी। बाबा जी को नहीं जानती थी, बाबा नीम करौली जी महाराज से उनका कोई परिचय नहीं था, लेकिन ईश्वर की भक्ति करती थी। भगवान शिव, श्री हनुमान जी की आराधना करती थी और लखनऊ में रहती थी। वो लखनऊ में भगवान शिव का एक मंदिर है, मनकामेश्वर महादेव, जो मनोकामना पूरी करते हैं, उन्हीं के दर्शन के लिए अक्सर जाया करती थी। तो मुन्नी देवी जी के जो पति हैं, उनका नाम है पीताम्बर पंत। पीताम्बर पंत भारतीय सेना में कार्य करते थे। तो जर्मनी उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कुछ दिन जब समय बीता तो मुन्नी देवी को खबर मिली कि उनके पति लापता हो गए हैं। लापता सूची में उनके पति का नाम दर्ज किया गया था कि युद्ध में न जाने वो कहाँ लापता हो गए हैं, जीवित हैं भी या नहीं हैं, ये कहना मुश्किल है। वो फिलहाल लापता हैं। इस तरह से महीने बीत गए, रो रो कर बुरा हाल था। जब भी जाती थी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मुन्नी देवी, तो भगवान शिव से आराधना करती थी कि आप तो आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं, सबकी सुनते हैं, आपके पूजा से तो मृत्यु भी टल जाता है। क्या मेरे पति का जीवन लौटेगा, क्या वो मुझे मिलेंगे? इस तरह से बार बार भगवान शिव से वो फरियाद करती थी, उनसे आग्रह किया करती थी। तो एक बार जब मनकामेश्वर महादेव के दर्शन के लिए वो जा रही थी, तो नर्मदा के किनारे उन्होंने देखा कि एक भारी डील डॉल वाले साधु वहाँ लेटे हुए हैं, सर पे हाथ रख करके। जिस प्रकार से बाबा नीम करौली जी महाराज की जो मुद्रा होती है, उसी तरह से वो लेटे हुए हैं और बुला रहे हैं। तो इन्हें संकोच हुआ कि कौन है ये, वो नहीं जानती, कैसे जाएं। लेकिन वो जो साधु लेटे हुए थे, उन्होंने एक व्यक्ति को भेज करके उनको बुलवाया, और जैसे ही पहुंची उनका अभिवादन किया मुन्नी देवी ने। तो लेटे हुए जो साधु थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि कहाँ जा रही हो? पूजा करने जा रही हो? पति कहाँ है? पति क्यों नहीं है? तो इन्होंने कह दिया कि कुछ कहा नहीं। इन्होंने रोने लगी, कुछ भी नहीं कहा अपने पति के बारे में। तो वहाँ लेटे हुए साधु ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे पति बहुत जल्द आएंगे। और सुंदर कांड की जो ये सबसे जो चर्चित जो ये चौपाई है, जिस वक्त श्री हनुमान जी धीरज बंधा रहे हैं माता सीता को, जब माता सीता का धीरज खो रहा है और कह रही हैं कि अब तो आपको ही देख करके हनुमान जी ये मेरी छाती जुड़ा रही थी, और आप भी अब कह रहे हैं कि जाने के लिए। तो इस पर हनुमान जी कहते हैं कि कछुक दिवस धीरज धरु माता, कपिन सहित आई है रघुनाथा। यानी कुछ दिन आप धीरज रखिए। श्री हनुमान जी कहते हैं सीता जी से, कुछ दिन धीरज रख लो माता, श्री राम जी कपियों के साथ आएंगे और आपको साथ में ले जाएंगे। और इसी चौपाई को बाबा नीम करौली जी महाराज ने दोहराते हुए कहा कि कछुक दिवस धीरज धरु माता, कपिन सहित अयहीं रघुनाथा। कपियों के साथ रघुनाथ जी आएंगे, मतलब आपके पति लौट कर आएंगे, आप धीरज रखिए। ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों के बाद जो पंत जी हैं वो अचानक से आ गए। उन्होंने कहा कि जर्मनी में उन्हें बंदी बना लिया गया था, काफ़ी दिनों तक जेल में रहे, और अचानक ऐसा घटित हुआ कि वहाँ का जो पहरेदार है, पहरेदार ने आकर खुद इनसे कहा कि आप यहाँ से भाग जाइए, मैं आपकी मदद करूँगा। उससे क्या रिश्ता था, क्या नाता था, उसने ऐसा क्यों किया, यह समझ से परे था। न जाने उसके भीतर ये भाव कैसे आ गया
कि मुझे यहाँ से भगा देना है। और ऐसा ही उसने किया और मैं वहाँ से भाग गया और जैसे तैसे अब यहाँ आ गया हूँ। ये महादेव की कृपा है। तो बाबा नीम करोड़ी जी महाराज जी ने कहा कि कुछ दिनों तक आप धीरज रखिए, ज़रूर आपके पति आएंगे। और ऐसा ही हुआ। तो मुन्नी देवी ने जो ईश्वर की आराधना की थी, भले ही बाबा को नहीं जानती थी, लेकिन बाबा तो ऐसे हैं कि जो भगवान शिव श्री हनुमान जी की आराधना करता है उसकी मदद के लिए स्वयं पहुंच जाते हैं। इसलिए बाबा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि श्री हनुमान जी की भक्ति की जाए, प्रभु राम का सुमिरन किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे अलौकिक प्रसंग हैं बाबा नीम करोड़ी जी महाराज से जुड़े हुए, जिसको सुनने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि आज भी कलयुग में ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे सिद्ध महात्मा हैं जिनकी वजह से भक्तों के जीवन की नैया पार लग जाती है। जीवन में कितना भी कठिन समय हो, कठिन दौर चल रहा हो, कितना भी संघर्ष हो, इन संघर्षों से व्यक्ति पार पा जाता है। तो अद्भुत है बाबा नीम करोड़ी जी महाराज की लीला। और भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती, इस भाव से ईश्वर को भजना चाहिए। समय आने पर जरूर ईश्वर इसका उचित प्रतिफल देते हैं। जय सिया राम।